क्लास 8 के मेरे सभी छोटे भाई बहनों को नमस्ते। एक्सरसाइज 8.1 नई बुक के अकॉर्डिंग 7.1, 8.2 नई बुक के अकॉर्डिंग 7.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करने जा रहे हैं 7.3 और पुरानी बुक में ये 8.3 है। इसके अंदर क्या क्या सिलेबस आपका डिलीट हो चुका है एक बार मैं बता देता हूं। जो नई बुक वाले वो तो ठीक है, बट किसी के पास ओल्ड सिलेबस वाली बुक है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका इसके अंदर आ रहा है। उसके अलावा आपका डिड्यूस ए फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट ये डिलीट हो चुका है। एग्जाम्पल 11 आ रहा है आपका। उसके बाद आपको जो रेट कंपाउंड एनुअली, हाफ ईयरली, सेमी एनुअली ये डिलीट हो चुका है, नहीं आ रहा ये। इसके बाद 12 और 13 एग्जाम्पल भी आपका नहीं आ रहा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला ये आ रहा है। एक्सरसाइज 8.3 में आपका 1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन नहीं आ रहे। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने और नई बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 2003। 2003 में उसकी पॉपुलेशन कितनी थी? 54,000 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। तो ये कह रहा है कि 2001 में कितनी होगी। पहले एक बार एक कॉन्सेप्ट समझना। अगर आपको प्रेजेंट, पास्ट और ये प्रेजेंट भी फ्री कर लो उसको, और एक फ्यूचर, जैसे आपको कह रहा है कि 2003 की ये है, ठीक है, और आपसे पूछे कि इसकी बैक वाली बताओ, मतलब पहले वाली बताओ, और इसका बी पार्ट है उसमें पूछा 2005 की बताओ। मतलब आपसे अगर आगे की पूछकर पीछे की आगे की देकर वैल्यू पीछे की पूछे तो एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि फाइनल इक्वल टू इनिशियल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ये फॉर्मूला कोई अलग नहीं है। सीआई का जो फॉर्मूला होता है ना अमाउंट का, वही है। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। बट जब भी हम सैलरी बढ़ जाए, पॉपुलेशन बढ़ जाए, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको अभी करंट की देकर और बैक की निकलवाई वैल्यू, तो जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी फाइनल होगी। बात को समझना। अभी की वैल्यू देकर अगर आपसे बैक वैल्यू निकलवाए, बैक वैल्यू पिछली वैल्यू, तो आपको जो गिवन वैल्यू है वो आपकी फाइनल वैल्यू होगी। आपको इनिशियल निकालना है, ठीक है। अगर आपको अभी की वैल्यू दे रखी है और बाद की निकलवाए, है ना, तो अभी वाली वैल्यू आपके लिए इनिशियल वैल्यू होगी। तो अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो अभी आपको दे रखा है 2003 की वैल्यू 2001 की निकलवा रहा है, तो ये जो वैल्यू फाइनल ये आपकी 54,000 होगी। आपसे इनिशियल वैल्यू निकलवा रहा है, इनिशियल मतलब पहले की। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको? 5% अपॉन 100। और टाइम कितना आपका, देखो 2003 में से और 2001 माइनस करो, कितने साल का पूछ रहा है? 2 साल का। तो टाइम आपका टी हो जाएगा, ठीक है ना। टाइम आपका 2 हो जाएगा, उल्टा बोल दिया। अब आप यहां पर लिखना भी है, देखो आपको कि भैया हमारा फाइनल वैल्यू है, इनिशियल ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, टाइम इतना, ये आप लोग लिख लेना। तो 54,000 इक्वल टू इनिशियल आपसे पूछ रहा है, ये कितना हो जाएगा? 5 से घटेगा ये 20, तो 1 प्लस 1 अपॉन 20 की पावर 2 हो गया, ठीक है। ये समझाने के लिए था, ये लिखने के लिए नहीं था आपका। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि 54,000 इक्वल टू इनिशियल, इसको आप एलसीएम ले लो। देखो यहां पर तो 20 का एलसीएम आएगा, है ना। 20 में आप 1 से डिवाइड करो, 20 इंटू 1 20। एलसीएम में डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 20 में 20 से डिवाइड करो 1 इंटू 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 20। तो 54,000 इक्वल टू इनिशियल, ये कितना हो गया? 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। इनिशियल इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, इनिशियल इक्वल टू 54,000 इंटू 20 इंटू 20 कितना? 400, और 20 इंटू 21 कितना? 445। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो इसमें कितना हो जाएगा? ये 16, 20 और ये 21, 000 और 00, और इसमें आपको 441 से डिवाइड करना है, ठीक है। यहां तक लिख लो। नेक्स्ट देखो, अब आप इसमें इससे डिवाइड करोगे ना,
तो यह आएगा आपका 48979.59। डिवाइड तो कर लोगे, सिंपल सी बात है, इसमें इससे डिवाइड करना है। अब इसका सेकंड, इसका जो सेकंड है आपका, वो मैं आपको कराने जा रहा हूं, वो आ गया, उसका आंसर वही है। अब इसका सेकंड कह रहा है आपको कि भाई साहब व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन 2005। अब आपको प्रेजेंट की दे रखा है, मतलब इनिशियल दे रखा है, फाइनल पूछ रहा है। और पहले क्या था, फाइनल दे रखी है और इनिशियल पूछ रहा है। व्हाट वुड बी पॉपुलेशन इन 2005 की पॉपुलेशन क्या होगी। तो भैया इधर देखो, वही वापस फाइनल इक्वल टू इनिशियल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। तो फाइनल आपको निकालनी है, ठीक है ना, क्योंकि अभी की वैल्यू दे रखी है, इनिशियल दे रखी है आपको 54,000, ठीक है, और 1 प्लस आर आपका वही 5% अपॉन 100, और टाइम कितना आपका वही 2 साल, 2003 और 2005 की पूछा, तो 2 साल का पूछ रहा है, तो 5 से कट जाएगा आपका 20। अभी मैंने आपको जस्ट एलसीएम लेकर बताया है, तो वही वैल्यू ले लेते हैं वापस, 1 प्लस 1 अपॉन 20, इसका एलसीएम अभी लेके बताए हैं, तो सीधा लिख दो अब तो कितना हो जाएगा 21 अपॉन 20 और 21 अपॉन 20। क्लियर है यहां तक। 00 से 00 कट गए, तो ये कितना बचा आपका, फाइनल इक्वल टू 540, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 441 अपॉन 4। तो देखो 2 से कट रहा आपका ये 270 अपॉन 2, फिर 2 से कट रहा आपका 135। तो 135 को अगर 441 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। पहले एक चीज आप अंदाजा और लगा सकते हो भाई, अभी की देकर अगर आपको पहले की निकलवा रहा है तो अभी वाली वैल्यू से कम आएगा, अभी की वैल्यू देकर अगर आपसे बाद की वैल्यू निकलवा रहा है तो ज्यादा आएगा, ये आप लॉजिक लगा सकते हो। तो 441 को 135 से करोगे 5 20 22 3 12 13, ये हो जाएगा 441, ये हो जाएगा 35 5 7 9 5। तो देखो ज्यादा आ रहा है ना आंसर, 5935, 54,000 ज्यादा आ रहा है, और पहले वाले में आपने देखा होगा 54,000 से कम आ रहा था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है पुरानी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 11 होगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे। इन ए लैबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 2.5। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, टाइम आपको दे रखा 2 है ना। अब यहाँ पर ईयर नहीं देकर आवर्स दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इफ द काउंट वाज इनिशियली, ये तो सीधा सीधा बोल रहा है कि इनिशियल वैल्यू है 5,06,000, तो आपको फाइनल वैल्यू निकालनी है। सेम क्वेश्चन था, फाइनल आपको निकालनी है, इनिशियल की जगह इनिशियल, आर की जगह 2.5, 100 अपॉन, और टाइम की जगह आपका 2 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये 12 दे रखा होगा पुरानी बुक में, नई बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है और लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर फिनिश। ए स्कूटर वाज बॉट एट 42,000, एक स्कूटर जो है वो एक खरीद कर लेकर आया उसको 42,000 में, इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड। ये क्वेश्चन कराने का रीजन है, देखो अब तक हम सब में 1 प्लस आर अपॉन 100 कर रहे थे, डिप्रिशिएटेड करना, रिड्यूस हो जाना और डिक्रीज हो जाना, ये सब चीजें आपको माइनस में शो करवानी है। कहने का मतलब है कि एक चीज पहले लिख लेते हैं, क्या क्या चीज हमें गिवन है। स्कूटर की प्राइस है, वो लेकर आया स्कूटर को, स्कूटर बॉट 42,000, ठीक है। उसके बाद में रेंट कितनी है 8%, टाइम उसने कह रहा है 1 ईयर का, आफ्टर कह रहा है, इसका मतलब ये इनिशियल वैल्यू है भाई, 1 साल बाद का बताओ, तो ये इनिशियल वैल्यू आपकी, और टाइम आपको दे रखा है इसने 1 ईयर, ठीक है। अब जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझना है, क्वेश्चन कराने का लॉजिक क्या है। तो इनिशियल यही फॉर्मूला था ना, अब तक हम क्या लगा रहे थे, अब तक हम क्या कर रहे थे कि भैया यहां पर हम प्लस लगा रहे थे, ठीक है, बट अब यहां पर माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि डिप्रिशिएटेड कह रहा है, कमी हुई है। तो इस चीज के लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, बस इसी चीज के लिए, ताकि आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाए। तो देखो इनिशियल वैल्यू दे रखी है आपको 42,000 इंटू 1 माइनस आर है आपका 8 अपॉन 100 और टाइम है आपका 1 ईयर। तो 4 से सीधा काटो उसको 2, 4 से इसको काटो 25। तो फाइनल इक्वल टू इनिशियल 42,000
इंटू 1 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 2/25। टाइम तो आपको 1 ईयर के रखा है, तो 42,000। यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, 25 का एलसीएम आएगा, 25 में 1 से डिवाइड करो 25 इंटू 1 25 में 25 से डिवाइड करो 1 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा आपका 42,000 इंटू 23/25। ठीक है, तो देखो ये आपका कट रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कैलकुलेशन करने के लिए इजी हो जाएगा। इसको ऐसे लिख दिया मैंने, 24 5 से कट रहा है 4 टाइम, तो ये कितना बच गया आपका 420 इंटू 4 इंटू 23, तो ये हो जाएगा देखो आपका 0816 इंटू 23। तो बस आपका आंसर आ गया। 1680 को 23 से मल्टीप्लाई कर दो, 23 से मल्टीप्लाई कर दो तो 168 को कर दो, जीरो तो बाद में लगा देंगे, 24 48 और 2 50 16 32 और 33, ये हो जाएगा आपका 38640। अब देखो ये वैल्यू कम क्यों हुई सर, आपने कहा था सर इनिशियल दे रखी हो तो बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। डिप्रिशिएटेड आपको माइनस करा था ना, तो वैल्यू कम होनी थी, आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू क्या होती है 8% डिक्रीज होती है। तो ये आपका 7.1 7.2 7.3 कंप्लीट हो गया है। सारे वीडियो देखना, सभी दोस्तों शेयर करना, ताकि कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आपकी सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है तो आपकी क्लियर हो जाए। राम राम सभी।